हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन के बारे में कि डिफरेंट पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, और साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ा था उससे पहले। तो आज हम बात करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला के बारे में। मिरर फॉर्मूला किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। कब? व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज रियल। जब इमेज का फॉर्मेशन रियल होता है कॉनकेव मिरर में, तो मिरर का फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव करेंगे ये बात सीखने वाले हैं। वैसे मिरर का फॉर्मूला चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे वो वर्चुअल इमेज हो चाहे वो रियल इमेज हो, उन सब के लिए सेम होता है। 1/v + 1/u = 1/f, जहाँ पे v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f क्या होता है? फोकल लेंथ। तो आइए शुरुआत करते हैं इमेज फॉर्मेशन एंड मिरर फॉर्मूला का। इसको रफ कर देते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कब रियल होता था? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखता था, तब इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता था? रियल। तो वहीं पे रखते हैं। बताया था एक लाइन को फोकस से गुजारेंगे, जो पैरेलल एक्सिस के लाइन आई वो फोकस को गुजरेगी जब रिफ्लेक्ट होगी तो, और दूसरी लाइन को गुजारते हैं कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारा तो ये जिस लाइन में आया उसी में वापस हो जाएगा टकराकर। ठीक है, तो ये क्या बन गया? इमेज बन गया। इमेज बना रियल, इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा। थोड़ा सा इसकी नामकरण कर लेते हैं। ये ए देते हैं इसका नाम, ये देते हैं बी, इसका A' और इसका B'। और एक कंडीशन और हो सकता है, लाइन को पोल से गुजारें तो क्या होगा? तो भी कहाँ पे कट करेगा? वहीं पे कट करेगा। तो कितना ट्रायंगल बना? ये देखिए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना, ये दूसरा ट्रायंगल बना, तीसरा ट्रायंगल बना, और ये 4 ट्रायंगल। टोटल यहाँ पे 4 ट्रायंगल बन रहा है। तो बात करेंगे यहाँ पे हम अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले इसका डिस्टेंस का वो लिख लेते हैं। हमने बात किया था कि जो लेफ्ट साइड में होगा वो सारा निगेटिव होगा। तो ये जो f है, ये क्या है? प्रिंसिपल पोल से लेकर के f तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ है, और ये कैसा में है? माइनस है, क्योंकि लेफ्ट साइड में माइनस होता है। ये इमेज बन रहा है, तो इमेज क्या पोल से डिस्टेंस क्या होगा? माइनस भी, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। और ये जो ऑब्जेक्ट है पोल से, इसका डिस्टेंस -u ऐसा होगा। -u क्यों होगा? क्योंकि लेफ्ट में है। अब बात करते हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं,
ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल लेते हैं, ये सर्वांगसम है ए डैश बी डैश सी के, ऐसा है। और ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है, ऐसा कब होता है, जब दो कोण समान हो। ये देखिए, एक कोण ये, एक कोण ये, दो कोण जब समान हो तो ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि इसका लाइन ले, ये हाइट का रेशियो मतलब ए डैश और बी डैश अपॉन ए बी, ये इक्वल किसके होगा, इसके बी सी और सी बी डैश, सी बी डैश के, यानी कि बी सी और ऐसा लिख देते हैं, सॉरी बी डैश सी और बी सी के, ये और ये मतलब इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो। ध्यान रखिएगा कि जो ट्रायंगल जो सबसे पहले फॉलो करेंगे उसी को ऊपर में लिखेंगे। तो पहले फॉलो इस ट्रायंगल को कर रहे हैं तो ऊपर में इसको रखेंगे, ये वाला ऊपर में रखा, और यहाँ पे भी ऊपर में इसी वाले को रखा। यह ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए, अब इसको बी डैश सी को, ये बी डैश सी है, इसको क्या लिख सकते हैं, बी डैश सी को सी पी सॉरी बी पी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बी पी और माइनस सी पी लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बी डैश सी की बात कर रहे हैं, बी डैश सी इसकी बात कर रहे हैं। तो इसको लिखेंगे सी पी, ये पूरा में से इसको घटा देते हैं माइनस बी पी, सॉरी बी डैश पी, सी पी माइनस ये वाला, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को घटा देंगे तो ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। ये डिस्टेंस क्या है, बी डैश सी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सी पी माइनस बी डैश पी। अब देखिए, अब बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी को लिख सकते हैं बी पी माइनस सी पी, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, सी पी क्या है, सी पी रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, माइनस बी डैश पी क्या है, ये इमेज का डिस्टेंस है यानी कि क्या है भी, और कैसा है, इसका माइनस में है और ये भी कैसा में है, माइनस में, तो साइन के साथ लिखेंगे। अब देखिए, बीपी, बीपी क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी कि माइनस यू, माइनस सीपी, सीपी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि माइनस आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये माइनस आर प्लस भी अपॉन माइनस यू प्लस आर, ये एक इक्वेशन बन गया। एक इक्वेशन ये बन गया। अब इसको रफ कर लेते हैं और इस इक्वेशन को यहाँ पे इक्वेशन 1 को कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू आया है हमारा माइनस आर प्लस भी अपॉन माइनस यू प्लस आर। अब इसको मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए, अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ए बी और पी, ये सर्वांगसम है किसका, एक ट्रायंगल और बन रहा है ना, ये वाला, ए डैश बी डैश और पी का, ऐसा है। और ये जो कोण है एंगल, यानी कि एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल बी पी बी डैश पी ए डैश के। तो दो एंगल जब बराबर है तो ये भी वो वाला रूल फॉलो करेगा, मतलब ये हाइट और ये हाइट का रेशियो। तो ए डैश और बी डैश अपॉन ए बी इक्वल किसका होगा, बी डैश पी अपॉन क्या होगा, बी पी, ऐसा होगा।
और बी डैश पी क्या है, ये इमेज का है माइनस बी, इमेज का डिस्टेंस, और बी पी क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस यू, माइनस से माइनस कट गया तो v बाई यू। एक इक्वेशन और बन गया, तो 2 इक्वेशन हो गया। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम का ए डैश बी अपॉन ए बी का रेशियो है, और ये भी ए डैश बी अपॉन ए बी का रेशियो है। तो v बाई यू इक्वल टू माइनस आर प्लस भी अपॉन माइनस यू प्लस आर, ऐसा होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको रफ कर रहा हूँ नीचे का। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, भी तो क्या हो जाएगा, भी यू प्लस आर माइनस यू प्लस आर इक्वल टू यू माइनस आर प्लस भी। तो माइनस भी यू प्लस भी आर इक्वल टू माइनस यू आर प्लस यू भी। ये दोनों एक साइड में आ जाए, कर लेते हैं, इसको उस साइड लेके जाते हैं और इसको इस साइड लेके आते हैं। तो भी आर प्लस यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू भी। ठीक है, अब डिवाइड कर देते हैं यू भी आर से दोनों तरफ, यू भी आर, यू भी आर। चलो ये दिख नहीं रहा होगा, इसको ऊपर लिख रहा हूँ और इसको रफ कर रहा हूँ। भी आर, इसको उस साइड लेके जाते हैं, इसको इस साइड लेके आते हैं, प्लस यू आर इक्वल टू यू भी प्लस यू भी। इसको मिला के क्या हो गया, 2u भी। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देते हैं u भी r से, दोनों तरफ ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए u भी r से, इसको इससे रिप्लेस कर दिया तो u भी कट जाएगा, यहाँ पे भी r कटेगा, u कटेगा, r कटेगा, इस तरीके से कट जाएगा। ये r इसलिए कट रहा है क्योंकि r कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। जहाँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, इसलिए ऐसे ABCD जैसा ऐसा नहीं काट रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, ये कट गया। तो 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी इक्वल टू 2 बाई क्या हो गया, r। और r को क्या लिख सकते हैं, पढ़ा था r इक्वल टू 2f होता है, तो r को 2f लिख सकते हैं। तो 2 से 2 गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई f। और इस तरीके से ये सॉल्व हो गया, 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी इक्वल टू 1 बाई एफ। ये हो गया इमेज फॉर्मूला। तो ये कॉनकेव मिरर के लिए था। अगले वीडियो में कॉन्वेक्स के लिए भी बना दूंगा। वैसे एक से काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि जिस लेवल की हम तैयारी कर रहे हैं जेईई मेंस और एडवांस की, तो उसके लिए डेरिवेशन जानना ज़रूरी है, इसलिए कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। थैंक यू।